मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक कहाँ रहती है? मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो युगों युगों से मानव जाति को चिंतन और अनुसंधान के लिए विवश करता रहा है। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं। उनमें सबसे प्रमुख प्रश्न यह होता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। विशेषकर हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की प्रक्रिया अत्यंत विस्तृत, सूक्ष्म और आध्यात्मिक मानी गई है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के उपरांत आत्मा की एक विशेष यात्रा प्रारंभ होती है जो प्रारंभिक रूप से 13 दिनों की मानी जाती है। यह समय आत्मा के लिए एक संक्रमण काल होता है जिसमें वह अपने पुराने शरीर को त्याग कर अगले गंतव्य की ओर अग्रसर होती है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा अमर होती है। शरीर नश्वर है और आत्मा उस शरीर में एक यात्री की भांति रहती है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर प्राप्त करती है। परंतु शरीर त्यागने के तुरंत बाद आत्मा कहाँ जाती है, यह प्रश्न गूढ़ और सूक्ष्म है। मृत्यु के बाद आत्मा किसी विशेष दिशा की ओर नहीं दौड़ती, बल्कि एक सूक्ष्म यात्रा प्रारंभ करती है जिसे प्रेत अवस्था या सूक्ष्म लोक यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा साधारण नहीं होती। आत्मा अपने कर्मों, संस्कारों और मरणकालीन मानसिक स्थिति के अनुसार विभिन्न अनुभवों से गुजरती है। हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति का गहन वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में विशेष रूप से बताया गया है कि आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद भ्रमित अवस्था में होती है। उसे यह ज्ञात नहीं होता कि वह अपने शरीर को त्याग चुकी है। वह अपने ही घर में अपने ही परिजनों के बीच घूमती रहती है। आत्मा यह सब अनुभव करती है, परंतु उसके साथ रहने वाले लोग उसे नहीं देख पाते। वह घर के वातावरण, अपनी प्रिय वस्तुओं, अपने संबंधों से जुड़ी होती है। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा घर में कुछ समय तक रहती है। पहले 3 दिन आत्मा अत्यंत असमंजस में होती है। वह अपने शरीर को बार बार देखने का प्रयास करती है। उसे समझ नहीं आता कि यह शव वास्तव में उसी का है। वह अपने परिजनों के रोने, चीत्कार करने और क्रियाकर्म की प्रक्रिया को देखती है और कई बार मानसिक पीड़ा भी अनुभव करती है क्योंकि वह अपने प्रियजनों को छोड़ना नहीं चाहती। यही समय होता है जब पिंडदान, तर्पण और मृत्यु के बाद की संस्कारिक विधियां प्रारंभ की जाती हैं। इन विधियों का उद्देश्य आत्मा को शांति देना, उसे दिशा देना और अगले गंतव्य के लिए उसे तैयार करना होता है। चौथे दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा धीरे धीरे अपने पुराने बंधनों से छूटने लगती है। घर, परिवार, शरीर, प्रियजनों से उसका मोह कम होता है। परंतु यह एक कठिन प्रक्रिया होती है। यही कारण है कि श्राद्ध, हवन और गीता पाठ जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं ताकि आत्मा को मानसिक शांति मिल सके और वह अपने मोह से मुक्त होकर आगे बढ़ सके। ब्रह्मा पुराण के अनुसार आत्मा इन दिनों में यमदूतों के संपर्क में आती है जो उसे यमलोक की ओर ले जाने के लिए निर्देशित करते हैं। परंतु इस प्रक्रिया में आत्मा को अपने कर्मों का सूक्ष्म अनुभव भी होता है। आत्मा को अपने जीवन की घटनाओं का चलचित्र की भांति दर्शन होता है। अच्छे बुरे कर्म, प्रेम और घृणा, सत्य और असत्य के बीच उसका व्यवहार सभी एक एक करके आत्मा के समक्ष प्रकट होते हैं। आत्मा न केवल इन्हें देखती है बल्कि अनुभव भी करती है। यह अनुभव आत्मा के लिए शिक्षाप्रद होता है। यही वह काल होता है जब आत्मा को इस संसार की क्षणभंगुरता का वास्तविक बोध होता है। वह यह समझने लगती है कि जिसे वह स्थायी मानकर मोह करती रही वह सब अस्थायी था। 12वें दिन विशेष महत्व रखता है।
इस दिन आत्मा के लिए एक विशेष यज्ञ और पिंडदान किया जाता है, जिसे सपिंडीकरण कहा जाता है। यह प्रक्रिया आत्मा को अपने पितरों के साथ जोड़ने का माध्यम है। इस दिन आत्मा को यह स्वीकार कराया जाता है कि वह अब इस भौतिक संसार से मुक्त है और उसके लिए अगला मार्ग खुल चुका है। सपिंडीकरण के पश्चात आत्मा को यमलोक के लिए प्रस्थान करना होता है, परंतु इसका निर्धारण भी उसके कर्म ही करते हैं। यदि उसने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर जाती है, यदि पाप किए हैं तो नरक की ओर, और यदि उसके कर्म मिश्रित हैं तो उसे पुनर्जन्म की प्रक्रिया में भेजा जाता है। 13वें दिन एक विशेष संस्कार संपन्न किया जाता है, जिसे उत्तम त्रयोदशी या 13वीं कहा जाता है। इस दिन आत्मा के लिए समस्त विधियां संपन्न की जाती हैं ताकि उसे पूर्ण विराम और नई यात्रा की स्वीकृति दी जा सके। इसे आत्मा के प्रेत योनि से पितरी योनि की ओर गमन का अंतिम दिन माना जाता है। यह दिन अत्यंत भावनात्मक भी होता है, क्योंकि परिजन अंतिम बार उस आत्मा के लिए एकत्र होकर उसकी शांति की प्रार्थना करते हैं। गरुड़ पुराण में इस पूरी प्रक्रिया को अत्यंत विस्तार से वर्णित किया गया है। उसमें कहा गया है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते समय कई योनियों और अवस्थाओं से गुजारते हैं। यह यात्रा लगभग 17 दिनों तक चलती है, जिसमें आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार सुख या पीड़ा का अनुभव होता है। यह यात्रा कालचक्र के एक हिस्से की तरह होती है, जिसमें आत्मा का हर भाव, हर विचार और हर कार्य विश्लेषित होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह 13 दिन आत्मा की परीक्षा और आत्मावलोकन के दिन होते हैं। इन दिनों में वह स्वतंत्र होती है, परंतु पूरी तरह मुक्त नहीं। वह एक ऐसे पुल पर होती है जो भूत और भविष्य के बीच बना होता है। न वह पूरी तरह जीवित रहती है, न पूरी तरह मरी हुई मानी जाती है। यही कारण है कि यह समय अत्यंत संवेदनशील और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ योगियों और तांत्रिकों का मत है कि आत्मा इन 13 दिनों में अपनी इच्छाओं की पूर्ति की चेष्टा भी करती है। यदि उसकी कोई अपूर्ण कामना हो तो वह उसे पूरी करने के लिए माध्यम खोजती है। कई बार ऐसी आत्माएं अपने परिजनों के स्वप्न में आती हैं, संकेत देती हैं या किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। यदि परिजन उन्हें शांति और श्रद्धा से विदा नहीं करते तो वह आत्मा लंबे समय तक प्रेत योनि में भटकती रह सकती है। आधुनिक विज्ञान भले ही आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार न करे, परंतु संपूर्ण विश्व में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां मृत्यु के बाद आत्मा की उपस्थिति को अनुभव किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि आत्मा की इस यात्रा को उसकी मृत्यु के प्रकार से भी प्रभावित माना जाता है। यदि व्यक्ति की मृत्यु अकस्मात, आत्महत्या या हिंसक रूप से हुई हो तो उसकी आत्मा को इस संक्रमण काल में अधिक कष्ट होता है। ऐसे मामलों में तांत्रिक या विशेष पुरोहितों द्वारा उसकी आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। वहीं यदि व्यक्ति ने शांत और सत्कर्मों से परिपूर्ण जीवन जिया हो तो उसकी आत्मा सहज रूप से अगले लोक की यात्रा आरंभ करती है। वेदों और उपनिषदों में भी मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति पर विचार किया गया है। छांदोग्य उपनिषद और कठोपनिषद में बताया गया है कि आत्मा अपने ज्ञान, कर्म और उपासना के अनुसार विभिन्न मार्गों से गुजरती है, देवयान और पितृयान। देवयान मार्ग से जाने वाली आत्माएं मोक्ष की ओर बढ़ती हैं, जबकि पितृयान मार्ग से पुनर्जन्म की ओर लौटती हैं। इन दोनों मार्गों के बीच 13 दिन की यह सूक्ष्म यात्रा अत्यंत निर्णायक होती है। संक्षेप में कहा जाए तो मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक एक विशेष स्थिति में रहती है, जिसे न तो पूरी तरह इस लोक का कहा जा सकता है, न पूरी तरह परलोक का। यह एक संक्रमण काल है, जिसमें आत्मा को अपने पुराने जीवन से अलग होकर एक नई यात्रा की ओर अग्रसर होना होता है।